So very good afternoon to all of you. राधे राधे। लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें उस चैप्टर का पॉइंट है ऑडिट प्लानिंग। इसमें ऑडिट प्लानिंग में सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान की डेवलपमेंट क्या है? वंस ऑडिट स्ट्रेटजी इज established by the auditor, audit plans are to be developed. एक बार जब ऑडिटर के थ्रू मतलब ऑडिट स्ट्रेटजी स्टेब्लिश हो जाती है, उसके बाद ऑडिट प्लान्स डेवलप होते हैं। ऑडिट प्लान्स आर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस एंड इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉलोइंग। ऑडिट प्लान किस पे बेस्ड होते हैं? क्लाइंट्स के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग पर, और उसमें ये कुछ पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं। पॉइंट्स कौन से इंक्लूड होते हैं? एनटीई ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इसे शॉर्ट में रैप भी बोलते हैं, टू बी परफॉर्म, एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, compliance procedure and substantive audit procedure to be performed, and other planned audit procedure to be performed. तो रैप का क्या मतलब होता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का प्रोसीजर परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए, इट्स एनवायरमेंट and internal control so as to identify and assess the ROMM. ROMM होता है risk of material misstatement। तो किसके लिए प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है? एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। क्या क्या एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग करनी है? इट्स एनवायरमेंट, इसका एनवायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें और असेस कर सकें ROMM को। सेकंड है हमारा कंप्लायंस प्रोसीजर। प्रोसीजर परफॉर्म टू इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसमें प्रोसीजर क्यों परफॉर्म किया जाता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करने के लिए। सब्सटेंसिव प्रोसीजर, प्रोसीजर परफॉर्म टू एग्जामिन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है उसे एग्जामिन करने के लिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑडिट प्लानिंग में रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। ऑडिट स्ट्रेटजी सेट स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑडिट के सेट करती है, ऑडिट के स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन सेट करती है। Audit planning involve development of overall audit plan that covers the entities of audit procedure. Audit planning में क्या होता है? Audit planning में इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट, मतलब टोटल ऑडिट प्लान का डेवलपमेंट इन्वॉल्व होता है। डेट कवर्स एंटिटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जो ऑडिट प्रोसेस के एंटिटी को कवर करती है। एग्जाम्पल में क्या है इसके? रैप, फैप एंड अदर्स। ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान्स are interrelated to each other. Audit strategy और audit plan एक दूसरे से interrelated है। As changes in one may require change in another. अगर किसी एक में change हो रहा है तो दूसरे में भी change होने की requirement अपने आप हो जाती है। Generally, audit strategy is prepared before audit plan, and audit plan contain more detail than the audit strategy. जनरली क्या होता है? ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान से पहले प्रिपेयर होती है, और ऑडिट प्लान में ऑडिट स्ट्रेटजी के कंपैरिजन में ज्यादा डिटेल्स होती हैं। ऑडिट स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स ए बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी क्या प्रोवाइड करती है? ओवरऑल ऑडिट प्लान के डेवलपमेंट के लिए बेसिस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन प्लानिंग डिसीजन। प्लानिंग डिसीजन में चेंजेस। प्लानिंग
is a continuous process. Planning continuous process है, and auditor may be required to update its strategy and audit plan during the course of audit. Auditor को क्या requirement है कि वो अपनी strategy अपडेट करता रहे एंड ऑडिट प्लान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, और जब ऑडिट का मतलब कोर्स चल रहा है ऑडिट के दौरान में वो ऑडिट प्लान भी अपना अपडेट करते रहे. Change in strategy and plans may be required based on new developments. स्ट्रेटजी और प्लान्स में चेंज क्यों रिक्वायर, मतलब किसके बेसिस पे चेंज रिक्वायरमेंट है, नए डेवलपमेंट, मतलब नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो उसके बेसिस पे तो मतलब स्ट्रेटजी और प्लान में भी चेंज रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं, इसमें पूछ दिए जाते हैं, ज्यादा मार्क्स का आता है तो ये सब आपको लिखना होता है. अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, changes in circumstances or audit evidence obtained from result of audit procedure performed. Planning the direction, supervision and review of work of ET members. ET members के वर्क के जो भी प्लानिंग की डायरेक्शन है, सुपरविजन है, रिव्यू है, जो भी वर्क है ET मेंबर के वो सब. As per SA 300, auditors shall plan the NTE of direction and supervision of work to be performed by ET members and review their work. As per SA 300, auditor shall plan the NTE of direction and supervision of work performed. इसमें क्या होता है, ऑडिटर प्लान करता है, कैसे प्लान करता है, एनटीई और मतलब एनटीई की डायरेक्शन और सुपरवाइजन किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो कि किसके थ्रू परफॉर्म हो रहा है, किसी ईटी मेंबर मतलब एंगेजमेंट टीम मेंबर के थ्रू, और रिव्यू देयर वर्क और उनके मतलब ईटी मेंबर को मतलब उसके लिए और उनके वर्क को रिव्यू करने के लिए. प्लानिंग ऑफ एनटीई ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. एंटी के एंटी की उन डायरेक्शन के और सुपरवाइजेशन के और उनके काम पे जो भी रिव्यू है उनके लिए प्लानिंग किस पे डिपेंड्स होती है, इन फॉलोइंग कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड होती है. वो फैक्टर्स क्या है? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस की साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे, एरिया ऑफ ऑडिट, ऑडिट के एरिया पे, ROMM, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स पे, ROMM. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? ऑडिटर सेल डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग. ऑडिटर को क्या डॉक्यूमेंट करना होगा? ऑडिट स्ट्रेटजी. सबसे पहले ऑडिटर को ऑडिट स्ट्रेटजी मतलब डॉक्यूमेंट करनी होगी. इसमें क्या है? रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट, मतलब ऑडिट के लिए मतलब जो भी प्रॉपरली प्लान की मतलब जो भी प्रॉपरली प्लान बनाए गए, जिन भी की डिसीजंस की जरूरत थी, जो भी की डिसीजन नेसेसरी थे वो सब इसमें रिकॉर्ड होंगे. एंड टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स, और जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स पर जो भी कम्युनिकेशन हुई है वो सब रिकॉर्ड होगी. ऑडिट प्लान, रिकॉर्ड ऑफ प्लान एनटीई ऑफ रैप एंड फैप. रिकॉर्ड ऑफ मतलब प्लान जो भी एंटी के रैप और फैप है वो सब रिकॉर्ड होंगे. रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर दैट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू ऑडिट. और क्या चीज रिकॉर्ड होंगे? ऑडिट प्रोसीजर की प्रॉपर प्लानिंग जो कि रिव्यू भी हो सकती है और ऑडिटर के थ्रू अप्रूव्ड भी हो सकती है, वो भी रिकॉर्ड होंगे. नेक्स्ट है हमारा इसमें चेंज इन ऑडिट स्ट्रेटजी ऑन ऑडिट प्लान. ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में जो भी चेंजेस हुए हैं वो भी डॉक्यूमेंट होंगे. तो इसमें क्या रिकॉर्ड होगा? रिकॉर्ड ऑफ एक्सप्लेनेशन why significant changes are made in audit strategy and audit plan. तो इसमें क्या मतलब एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड होंगे किस चीज के, तो मतलब ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में चेंजेस क्यों हुए हैं, वो सिग्निफिकेंट क्या है जिसकी वजह से चेंजेस हुए हैं वो रिकॉर्ड होंगे. इन प्रोसीजर फाइनली अडॉप्टेड इन ऑडिट, और क्या रिकॉर्ड होगा कि ऑडिट में जो भी प्रोसीजर फाइनली अडॉप्ट किया गया है वो रिकॉर्ड होगा. तो हमारा इसमें अब मतलब ऑडिट प्लानिंग खत्म हो गया. ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट बचा है, ऑडिट प्रोग्राम.
ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? इट इज अ डिटेल प्लान ऑफ अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर in given circumstances with instructions for appropriate techniques to be adopted for accomplishing audit objective। ये डिटेल प्लान है, किसी भी मतलब ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए एक डिटेल प्लान बनाया जाता है इन गिवन सर्कमस्टेंसेस विद इंस्ट्रक्शन फॉर एप्रोप्रिएट टेक्निक। मतलब किन सर्कमस्टेंसेस में, मतलब जो भी सर्कमस्टेंसेस में ये प्लान बनाया जाता है, तो किसके साथ ये प्लान बनाया जाता है विद इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, मतलब कोई जैसे कोई भी एप्रोप्रिएट टेक्निक यूज की जा रही है प्लान बनाने में लिए, तो उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके साथ में ये प्लान बनाया जाता है फॉर अकॉम्प्लिशिंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव। और किसके लिए बनाया जाता है? किसी भी ऑडिट ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करने के लिए। एग्जाम्पल, रैप। रैप में क्या होता है? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इसे शॉर्ट में टीओसी भी बोलते हैं। कंप्लायंस प्रोसीजर, इसमें क्या होता है? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, प्री परफॉर्मेंस। सब्सटेंसिव प्रोसीजर, इसमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स इसी का पार्ट है। इसमें क्या होता है? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिकैलकुलेशन। ठीक है। सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर सैप, इसमें क्या होता है? कंपेरिजन्स होते हैं इसमें, जैसे ट्रेंड एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। तो ऑडिट प्रोग्राम के फीचर्स क्या है? इवॉल्विंग ऑडिट प्रोग्राम फॉर डिफरेंट ऑडिट्स के लिए, मतलब क्या ऑडिट प्रोग्राम इवॉल्व है? इवॉल्विंग ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस एंटिटीज अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस इज नॉट पॉसिबल। इसमें क्या है? इवॉल्विंग ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेसेस, इसमें सभी बिजनेस एंटिटीज के लिए जो भी ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल है अंडर अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सभी सर्कमस्टेंस पर, मतलब जो भी बिजनेस एंटिटीज में जो भी ऑडिट प्रोग्राम इन्वॉल्व है, लेकिन वो सभी सर्कमस्टेंसेस में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ड्यू टू, मतलब जो भी प्रोग्राम एप्लीकेबल है वो सभी बिजनेस एंटिटीज में, वो हर सर्कमस्टेंसेस में नहीं हो सकता। मतलब एप्लीकेबल क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन है वेरिंग नेचर, साइज एंड लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटीज। बिजनेस बिजनेस एंटिटीज के वेरिंग नेचर, बड़ा नेचर, मतलब कई नेचर है उसके, साइज और लीगल फॉर्म की वजह से। वर्क सुइटेबल टू वन बिजनेस मे बी सुइटेबल टू अनदर बिजनेस, मतलब ऐसा हो सकता है कि जो बिजनेस एक को, मतलब एक बिजनेस को जो काम सुटेबल हो रहा है वो दूसरे को हो, ये जरूरी नहीं है ना, इस वजह से। नेक्स्ट है हमारा, इसमें एक सेकंड मुझे लग रहा था, इसमें मे नॉट बी सुटेबल है। वर्क सुटेबल टू वन बिजनेस में नॉट बी सुटेबल टू अनदर, जो जो काम एक बिजनेस को सुटेबल हो रहा है वो जरूरी नहीं, मतलब वो, और जो वही काम दूसरे बिजनेस को सुटेबल नहीं हो रहा, तो एक ही ऑडिट प्रोग्राम सभी बिजनेस एंटिटीज में काम नहीं कर सकता। Efficiency and operations of internal control and exact nature of service to be rendered by auditor differs from assignment to assignment। इंटरनल कंट्रोल के जो भी ऑपरेशंस हैं, एफिशिएंसीज हैं, और एंड एग्जैक्ट नेचर ऑफ सर्विस टू बी रेंडर्ड, और जो भी एग्जैक्ट सर्विस नेचर की जो ऑडिटर के द्वारा रेंडर की जाती हैं, डिफर्स फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट, वो असाइनमेंट की बेसिस पे चेंज होती आती है, डिफरेंट होता है उनमें। नेक्स्ट है हमारा, हैंस it is required to develop an audit program that specify in detail nature of work to be performed in a particular engagement। तो क्या रिक्वायरमेंट है कि कोई भी एक ऑडिट प्रोग्राम ऐसा डेवलप किया जाए जिसमें स्पेसिफाई इन डिटेल, जो कि डिटेल्स में स्पेसिफाई हो, और नेचर ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट, मतलब जो काम करने का जो भी नेचर है वो एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट में परफॉर्म किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, असिस्टेंट टू बी कीप एन ओपन माइंड। असिस्टेंट को अपना माइंड ऑल टाइम खुला होना चाहिए, वो ओपन माइंड का होना चाहिए।
ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज मतलब स्टार्टिंग में ऑडिटर शुड फ्रेम ए प्रोग्राम कंसिडरिंग द फॉलोइंग। ऑडिटर को एक प्रोग्राम फ्रेम करना चाहिए जिसमें ये पॉइंट्स होते हैं। क्या क्या? नेचर साइज एंड कंपोजिशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नेचर साइज और कंपोजिशन, डिपेंडेबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल का डिपेंडेबिलिटी, और स्कोप ऑफ वर्क मतलब इस वर्क का क्या स्कोप है। सच प्रोग्राम में बी कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम, ये प्रोग्राम्स स्टैंडर्ड प्रोग्राम की तरह कंसिडर्ड होते हैं। एज एक्सपीरियंस इज गेन एंड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, जब एक्सपीरियंस गेन मतलब गेन हो जाए और इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए, प्रोग्राम सो फ्रेम प्रोग्राम बनाना चाहिए ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज में, मे बी सुइटेबली अल्टर फॉर रिलेवेंट मैटर्स, जो कि मतलब प्रोग्राम इनिशियल स्टेज में बनाया गया है हो सकता है वो अल्टर करना पड़े तो उसमें थोड़ा चेंज करना पड़े फॉर रिलेवेंट मैटर, कुछ मैटर्स के लिए मतलब कुछ चेंज आ सकता है उस प्रोग्राम में आगे जाके। इफ एनी वर्क ओरिजिनली कवर्ड इन ऑडिट प्रोग्राम, अगर कोई भी वर्क ऑडिट प्रोग्राम में ओरिजिनली कवर हो गया है, सीम्स अननेसेसरी इट मे बी ड्रॉप, मतलब ऑडिट प्रोग्राम में कोई भी ओरिजिनली वर्क कवर हो गया लेकिन वो दिख रहा है कि वो कोई जरूरी नहीं है, अननेसेसरी है, तो वो मतलब हटाया जा सकता है उसमें से, इट मे बी ड्रॉप। हैंस assistant engaged in audit should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to them। असिस्टेंट एंगेज होता है ऑडिट में, मतलब असिस्टेंट ऑडिट में एंगेज होना चाहिए, किस लिए? शुड इनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड बियॉन्ड द प्रोग्राम, मतलब इनकरेज करना चाहिए जो भी मतलब प्रोग्राम के पीछे जो भी है एक ओपन माइंड होना चाहिए, मतलब कीप एन ओपन माइंड बियॉन्ड द प्रोग्राम। एक ओपन माइंड मतलब आपका माइंड ओपन रहना चाहिए जब कोई भी प्रोग्राम बनाए। एनी सिग्निफिकेंट मैटर, कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर नोटिस बाय देम, उनके द्वारा मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर नोटिस किया जा रहा है तो शुड बी इन्फॉर्म टू सीनियर पर्सन इन द फर्म, अगर कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर नोटिस किया है तो उसे मतलब फर्म के सीनियर पर्सन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए उसके बारे में। इसी में हमारा पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम का पीरियडिक रिव्यू, ऑडिटर रिक्वायर्ड टू रिव्यू ऑडिट प्रोग्राम पीरियडिकली, ऑडिटर को रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू करते रहे पीरियडिकली बेसिस पे, टू असेस whether the same continues to be adequate for obtaining requisite knowledge and evidences about the transaction। टू असेस, क्या असेस करने के लिए उसे रिव्यू करना चाहिए पीरियडिकली बेसिस पे कि सेम मतलब वेदर द सेम कंटिन्यू टू बी एडिकेट, मतलब फॉर ऑब्टेनिंग रिक्वेस्टेड नॉलेज, कि जो मतलब चलाया था तो वो सेम चल रहा है, सेम कंटिन्यू टू बी एडिकेट फॉर ऑब्टेनिंग रिक्वेस्टेड नॉलेज एंड एविडेंस अबाउट द ट्रांजेक्शंस, जो भी ट्रांजेक्शंस है उनके रिगार्डिंग में एविडेंस और नॉलेज रिक्वेस्ट करने के लिए ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर को पीरियडिकल बेसिस पे वो रिव्यू करते रहना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम को। यूटिलिटी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कैन बी मेंटेन ओनली बाय कीपिंग द प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम की जो यूटिलिटी है वो मेंटेन की जाती है ओनली बाय कीपिंग प्रोग्राम, केवल मतलब कब मेंटेन की जाती है? सिर्फ प्रोग्राम को कीप मतलब रख के अपने पास। under the periodic review so that inadequate or redundancies may be identified and audit program may be updated। पीरियडिक रिव्यू में मतलब अगर कोई भी ऐसी इनडेक्वेट है या रिडंडेंसीज है जो भी आइडेंटिफाई की जाती हैं तो ऑडिट प्रोग्राम अपडेट होगा, ऑडिट प्रोग्राम में भी अपडेटेड मतलब वो ऑडिट अपडेट हो सकता है ऑडिट प्रोग्राम। इफ पीरियडिक रिव्यू इज नॉट कैरिड आउट, अगर पीरियडिक रिव्यू नहीं हो रहा है तो auditor may not be able to identify change in business policies of the client। अगर ऑडिट ऑडिट प्रोग्राम पीरियडिक बेसिस पर रिव्यू नहीं हो रहा तो ऑडिटर कोई भी बिजनेस पॉलिसी क्लाइंट के बिजनेस पॉलिसीज में अगर कोई चेंज मतलब होना होगा तो ऑडिटर उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। And audit work performed on the basis of obsolete audit program will not be considered effective and efficient।
और जो भी ऑडिट वर्क परफॉर्म होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्सोल्यूट मतलब ऑडिट प्रोग्राम की बेसिस पे जो भी ऑडिट वर्क परफॉर्म होगा विल नॉट बी कंसिडर्ड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, वो इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं कंसिडर्ड होगा। इन सच केसेस, उन केसेस में ऑडिटर में फेसेस कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। इन सब केसेस में ऑडिटर को प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का मतलब कंसिक्वेंस ये सब फेस करने। इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट टू बी कंसीडर्ड इन कंस्ट्रक्चरिंग ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब कंसीडर for the purpose of program construction the following points should be kept in mind। जब ऑडिट प्रोग्राम आप बना रहे हो जिस पर्पज से, तब ये पॉइंट्स आपके माइंड में रहने चाहिए बनाते टाइम। सबसे पहले स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट। जब हम ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो प्रोग्राम आपकी स्कोप और मतलब इस स्कोप और लिमिटेशन असाइनमेंट के स्कोप और लिमिटेशन के अंदर रहना चाहिए, विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशंस। Prepare a written audit program setting forth the procedure that needed to implement the audit plan। कोई भी written audit program prepare करना है मतलब प्रोसीजर setting forth the procedure के लिए जो कि that needed to implement the audit plan, जो कि audit plan को implement करने में जरूरी है, जो मतलब इसकी जरूरत है। Determine evidence reasonable available and identify best evidence for deriving the necessary satisfaction। वो सभी एविडेंस मतलब जो भी रीजनेबल एविडेंस अवेलेबल है वो सब डिटरमाइन करें और आइडेंटिफाई करें बेस्ट एविडेंस फॉर द नेसेसरी सेटिस्फेक्शन। नेसेसरी सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी बेस्ट एविडेंस है उसे आइडेंटिफाई करें। Apply only those steps and procedures which are useful in accomplishing the verification purpose in specific situation। किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में वेरिफिकेशन पर्पज के लिए जो भी मतलब यूजफुल अकम्प्लिश है उन सबको अप्लाई करें, मतलब उन्हीं बस कंडीशंस उन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करें, उन्हीं स्टेप्स और प्रोसीजर्स को अप्लाई करें। नेक्स्ट हमारा include audit objective for each area and sufficient details which serve as a set of instructions for assistants involved in audit and help in controlling the proper execution of the work। Include audit objective for each area and sufficient detail। इसमें क्या इंक्लूड होता है, सभी एरिया की सभी मतलब सभी एरिया की सफिशिएंट डिटेल्स वगैरह, मतलब जो जिसके लिए भी ऑडिट ऑब्जेक्टिव है वो सब इंक्लूड होता है। विद सर्व एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर असिस्टेंट, जो मतलब सफिशिएंट डिटेल्स वगैरह है और जो ऑब्जेक्टिव है वो एक तरह से इंस्ट्रक्शन की तरह सर्व किया जाता है असिस्टेंट के लिए। एंड इन्वॉल्व इन ऑडिट, और वो ऑडिट में इन्वॉल्व होता है। एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, और काम का मतलब प्रॉपर एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, मतलब एरर की पॉसिबिलिटीज होती हैं। कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड रिलेटेड आइटम्स। इसमें मैं कंसिडर और पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर मतलब जो भी एरर की पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें कंसिडर कीजिए जिससे कोई एरर ना हो। कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स, जो मतलब कोऑर्डिनेट कीजिए जो प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम, जो भी रिलेटेड आइटम्स के लिए प्रोसीजर अप्लाइड करना होगा उसके लिए कोऑर्डिनेट कीजिए। इसमें नेक्स्ट हमारा ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस वेरी बेसिस फॉर ऑडिट प्रोग्राम। कोई भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो रहा है ऑडिट प्रोग्राम के लिए। ऑडिट प्रोग्राम इज डिजाइंड फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। हमारा ऑडिट प्रोग्राम किसके लिए डिजाइन हो रहा है? फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, कोई भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए थ्रू प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर एंड टेक्निक्स। किसके थ्रू? प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर टेक्निक्स के थ्रू। Audit evidences may be collected through any of following। ऑडिट एविडेंस किसके थ्रू कलेक्ट हो सकते हैं? फॉलोइंग फैक्टर्स के जो इसमें दिए हुए हैं। डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे कैश इन्वेंट्री, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे डेप्रिसिएशन, रॉयल्टी, मैनेजरल रेम्यूनरेशन, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पार्टीज जैसे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफिशियल्स एम्प्लॉयज, example written representations, interrelationship of accounting data,
inspection of minutes books, inspection of subsidiary and memorandum books. इनके थ्रू ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो सकता है। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैश इन हैंड का वेरिफिकेशन करने के लिए बेस्ट एविडेंस इज काउंटिंग। बेस्ट एविडेंस क्या है? काउंटिंग। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल एक्सटर्नल कंफर्मेशन मे बी ऑब्टेन। नेक्स्ट हमारा इसमें एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम की क्या एडवांटेज है? इट प्रोवाइड्स द असिस्टेंट carrying out the audit with total and clear set of instructions of work generally to be done. It provides assistant carrying out the audit. ये क्या प्रोवाइड करता है? असिस्टेंट प्रोवाइड करता है ऑडिट कैरी करने के लिए विद टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी टोटल और क्लियर मतलब सभी इंस्ट्रक्शंस को मतलब अच्छी तरह से फॉलो करने के लिए वर्क जनरली टू बी डन। इसमें क्या है? किसी भी काम को जनरली कंप्लीट करने के लिए एक असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है ऑडिट के लिए मतलब ऑडिट कैरी करने के लिए विद इंस्ट्रक्शंस। सभी इंस्ट्रक्शंस के साथ जो भी इंस्ट्रक्शंस सेट की गई हैं उन इंस्ट्रक्शंस के साथ वो असिस्टेंट ऑडिट कैरी करता है। इट इज एसेंशियल पर्टिकुलरली फॉर मेजर ऑडिट्स। ये मेजर ऑडिट्स के लिए पर्टिकुलर होता है। इट टू प्रोवाइड ए टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। जो भी मतलब वर्क परफॉर्म किया गया है उसके लिए टोटल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया जा कराएगा। सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट फॉर द जॉब ऑन बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी। असिस्टेंट का सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है? उसकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे। बिकम्स इजियर व्हेन वर्क इज रेशनली प्लान डिफाइंड एंड सेग्रीगेटेड। मतलब जब कोई आसान काम है जैसे कि वर्क कोई रेशनली है प्लान्ड है या डिफाइंड है सेग्रीगेटेड है तो वो आसान है। Without a written and predetermined program, work is necessary to be carried out on the basis of some mental plan. जब मतलब बिना किसी रिटर्न और प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम के बिना अगर कोई जरूरी काम किया जा रहा है कैरी आउट कर रहा है तो जो मतलब जो प्लान होते हैं वो मेंटल प्लान। किस बेसिस पे फिर वो काम किए जाते हैं? जब कोई रिटर्न और प्रोग्राम और प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम नहीं होता तो वो मेंटल प्लान के बेसिस पे प्रोग्राम मतलब कैरी आउट करते हैं। In such a situation, there is always a danger of ignoring or overlooking certain books and records. जब मतलब कोई प्लान नहीं बनाया पहले से ना कोई रिटर्न में प्लान है ना कुछ भी मतलब कोई प्रोग्राम नहीं है कुछ भी नहीं है उसके बाद मतलब मेंटल प्लान पे ऑडिट आपका कैरिड आउट हो रहा है तो उसमें हमेशा एक डेंजर होता है खतरा रहता है हमेशा किसी भी मतलब किसी भी चीज को इग्नोर करने के लिए ओवरलुकिंग करते हैं कुछ बुक्स और रिकॉर्ड्स को तो उसमें हमेशा एक डेंजर रहता है। It's like the assistant by putting their signature on program। जो असिस्टेंट है वो प्रोग्राम पे अपने सिग्नेचर करेगा। accept responsibility for the work carried out by them। सिग्नेचर करने के बाद वो क्या जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके काम करने के लिए वो उन्हें एक्सेप्ट करेगा by them individually and if necessary अगर कोई जरूरत है तो work done may be traced back to the assistant। जो भी डन मतलब वर्क मतलब जो भी काम हो चुका है पीछे असिस्टेंट उसे भी ट्रेस कर सकता है अगर उसे जरूरत है तो। द प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस ऑडिट्स इन हैंड। प्रिंसिपल क्या कर सकता है? प्रिंसिपल कई ऑडिट्स को मतलब अपने हाथों से कंट्रोल कर सकता है उनकी प्रोग्रेस को। बाय एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम को एग्जामिन करके। Initiated by the assistant deputed to the jobs for completed work। वर्क कंप्लीट करने के लिए असिस्टेंट उसे इनिशिएट करता है बढ़ावा देता है। इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर ऑडिट्स टू बी कैरिड आउट इन सक्सेडिंग ईयर। ये ऑडिट के लिए मतलब एक तरह से गाइड सर्व करता है जिससे कि वो मतलब आने वाले सक्सीड होता है आने वाली ईयर्स में बढ़ता जाए सक्सीड होता जाए। A properly drawn up audit program serves as evidence in the event of any charge of negligence being brought against the auditor। जो और मतलब प्रॉपरली ड्रॉन अप ऑडिट प्रोग्राम जो है वो किसी भी इवेंट में आगे जाके एक एविडेंस की तरह
काम आता है। ऑफ एनी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस बीइंग ब्रॉट अगेंस्ट ऑडिटर, अगर ऑडिटर के अगेंस्ट में कोई भी नेग्लिजेंस का चार्ज है तो वो ऑडिट प्रोग्राम एविडेंस की तरह काम में आता है। अभी तक हमने एडवांटेज पढ़े थे ऑडिट प्रोग्राम के, अब है डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के डिसएडवांटेज क्या है? वर्क में बिकम मैकेनिकल एंड पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम may be carried out without any understanding of the object of such parts in whole audit scheme. वर्क में बिकम मैकेनिकल, जो काम है वो मैकेनिकल हो चुके हैं। तो पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम जो मतलब जो प्रोग्राम के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, मे बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, वो मतलब बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के ऑब्जेक्ट के मतलब कैरिड आउट हो रहे हैं सच पार्ट इन होल ऑडिट स्कीम, सभी ऑडिट स्कीम में। मतलब इसमें क्या है, जो भी काम है वो सब मैकेनिकल हो गए हैं। तो पूरी ऑडिट स्कीम में क्या है, जो भी मतलब कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स जो हैं प्रोग्राम हो रहे हैं मतलब ऑडिट में, प्रोग्राम जो भी कैरिड आउट किए जा रहे हैं बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के किए जा रहे हैं, क्योंकि वर्क मैकेनिकल हो गए। प्रोग्राम often tend to become rigid and inflexible following set groups, जो हमारे प्रोग्राम है वो रिगिड मतलब कठोर होते जा रहे हैं, इनफ्लेक्सिबल होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ग्रुप से सेट कर रहे हैं। बिजनेस में चेंज इन इट्स ऑपरेशन ऑफ कंडक्ट बट ओल्ड प्रोग्राम में स्टिल बी कैरिड ऑन। बिजनेस मतलब अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट के ऑपरेशन को चेंज कर सकता है, लेकिन जो ओल्ड प्रोग्राम है वो भी चलता रहेगा, मतलब वो भी चलता रह सकता है। ऐसा हो सकता है कि बिजनेस अब चेंज कर ले लेकिन जो पहले से चला आ रहा है वो भी चलता रहेगा, ओल्ड प्रोग्राम में स्टिल भी कैरिड ऑन। इसमें नेक्स्ट है हमारा इनएफिशिएंट असिस्टेंट मे टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम। जो इनएफिशिएंट असिस्टेंट है वो प्रोग्राम के मतलब बिहाइंड में शेल्टर ले सकता है, may take shelter, that is defend deficiencies in their work on the ground that no instruction in the matter in content there। तो इससे क्या होगा, उसके काम में जो भी डिफिशियंसीज होंगी वो डिफेंड हो जाएंगी ऑन द ग्राउंड, किसी ग्राउंड पे कि नो इंस्ट्रक्शंस इन द मैटर इन कंटेंट, मतलब जो भी ये काम किया है इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम मेक किल इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट। मतलब जो ऑडिट प्रोग्राम हार्ड और फास्ट मतलब बनते जा रहे हैं ना, उस वजह से किल इनिशिएटिव जो भी बढ़ावा दिया जाता था, इनिशिएटिव होता था असिस्टेंट के लिए, वो सब खत्म होता जा रहा है। अब इसमें है डिसएडवांटेज ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम में बी एलिमिनेटेड बाय। अभी जो हमने ऑडिट प्रोग्राम के डिसएडवांटेज पढ़े, इसमें ये है कि वो डिसएडवांटेज कैसे हटाए जा सकते हैं ऑडिट प्रोग्राम के, में बी एलिमिनेटेड बाय, इसके थ्रू हटाए जा सकते हैं। इमेजिनेटिव सुपरविजन ऑफ वर्क कैरिड ऑन बाय असिस्टेंट, मतलब असिस्टेंट के थ्रू जो भी काम किया जा रहा है वो इमेजिनेटिव सुपरविजन के मतलब इमेजिनेशन के सुपरविजन के उसके बेसिस पे हो। रिसेप्टिव एटीट्यूड ऑफ ऑडिटर एज रिगार्डिंग असिस्टेंट, जो ऑडिटर का एटीट्यूड, रिसेप्टिव ऑडिटर का जो एटीट्यूड होता है वो असिस्टेंट के रिगार्ड्स की तरह हो। encouraging assistant to observe matter objectively and bring significant matters to the notice of supervision and principal। encourage assistant to observe matters objectively, असिस्टेंट को इनकरेज करो कि वो मतलब जो भी ऑब्जेक्टिवली मतलब जो भी मैटर्स हो रहे हैं वो उन्हें ऑब्जर्व करे, एंड ब्रिंग सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द नोटिस ऑफ सुपरवाइजर एंड प्रिंसिपल। जो भी मतलब सिग्निफिकेंट मैटर्स जो वो नोटिस कर रहा है सुपरविजन और प्रिंसिपल के, वो उन सबको लाए, मतलब उन सबके लिए असिस्टेंट को इनकरेज करो। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है टोटली। और आप मतलब कितने भी चैप्टर्स कर लो, साथ में अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसमें पास होना मतलब भूल ही जाना। अलग से आप जो मतलब जितना पढ़ते जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने आप करते जाओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू। राधे राधे।